एक बार की बात है, ऊंट और सियार में गहरी दोस्ती थी। वो हमेशा साथ रहते, साथ खाते और साथ घूमते फिरते थे। एक दिन दोनों दोस्त एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। अरे लंबी टांगे, अपनी टांगे वहाँ हटाओ और मुझे सोने दो। वो कब से मेरे पेट में खोद रहे हैं। कब से? किडनी आ गई तेरे पेट में। हाँ, तू सही कह रहा है। पर अब जब तूने पेट का जिक्र किया है तो मेरा पेट पागलों की तरह गुड़गुड़ाने लगा है। कल रात से कुछ खाया नहीं है, यहाँ आसपास खाने को कुछ भी नहीं है। एक दिन तू हमारी लाशें इसी पेड़ के नीचे पड़ी देखेगा। ऐसी बात मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। है और देखते हैं कि वहाँ कुछ खाने को मिलता है या नहीं। दोस्त नदी पार करते, पर उसका दोस्त मूर्ख वहीं बेबस खड़ा रहा। अरे दोस्त, इस नदी को पार करना मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसमें डूब जाऊंगा। अरे दोस्त, डूबने दोगे? जब तक मैं हूँ, एक काम करो, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ और फिर हम दोनों आराम से नदी पार कर लेंगे। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर मूर्ख ऊंट की थैली पर कूद गया और ऊंट आराम से नदी पार कर गया। जैसे ही वे नदी पार कर गए, उन्होंने देखा कि एक किसान के हरे भरे खेत थे जिनमें तरह तरह की सब्जियां उग रही थी। भाई, अब मैं ये भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अब अपना पेट भरने जा रहा हूँ। अरे भाई, अपने पेट में इन गुड़गुड़ाते चूहों को काबू में करो, नहीं तो ये मर जाएंगे। किसान अभी भी खेतों में घूम रहा है, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, उसके जाने के बाद ही हम दोनों खेतों में जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने किसान के जाने का इंतजार किया। उन्होंने शाम तक इंतजार किया। जैसे ही किसान चला गया, जैक और ऊंट खेतों में भाग गए। खेतों में तरह तरह की सब्जियां और फल देखकर वे खुद को रोक नहीं पाए और राज करने लगे। आज तो बहुत मजा आने वाला है, इतने दिनों के बाद ऐसा लजीज खाना मिलेगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो दोस्त। फिर दोनों दोस्त बड़े मजे से किसान के फल और सब्जियां खाने लगे। जब तक उनका पेट पूरा नहीं भर गया, वे रुके नहीं। जब दोनों ने पेट भर लिया तो सियार ने ऊंट से कहा, अरे लंबी टांगों, मेरा पेट फटने वाला है, चलो अब चलते हैं। हाँ मेरे प्यारे मूर्ख, मेरा भी पेट भर गया है। ऊंट ने एक बार फिर सियार को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी पार करके उस पेड़ पर वापस आ गया जहाँ वे दोनों सोने के लिए लेट गए। अगली सुबह जब किसान वापस अपने खेतों में आया और हालत देखी, सिर पकड़कर वहीं बैठा रह गया। अरे नहीं, मेरे खेत किसने बर्बाद कर दिए, किसने खा लिए और मेरी सब्जी की मदिरा तोड़ दी। तो वाह। शाम को किसान घर चला गया, उसे कोई चिंता नहीं थी। उसके जाते ही ऊंट और सियार फिर से उसके खेतों में घुस गए और सब कुछ खाकर नष्ट कर दिया। अगले दिन जब किसान ने वही हाल देखा तो वो बहुत परेशान हुआ। इसी हालत में तो मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी और कुछ भी नहीं बचेगा। आज रात मुझे यहीं रहना पड़ेगा। देखते हैं कौन हर रात मेरे फल और सब्जियां खाने आता है। अगर मैंने उसे इस डंडे से पपीता नहीं बना दिया तो मेरा नाम रामसरन नहीं। उस रात किसान ने अपना शिकार एक पेड़ के नीचे बिछा दिया और सो गया। ऊंट और सियार को पता नहीं था कि किसान खेतों में सो रहा है। वे नदी पार कर गए और हर रात की तरह खेतों में घुस गए। अरे लंबी टांगे, उधर खाओ, ये मेरी तरफ है, मैं ये फल यहाँ खाऊंगा। ठीक है मूर्ख, तुम उस तरफ के फल खाओ और मैं यहाँ की सब्जियाँ खाऊंगा। सियार और ऊंट दोनों फल और सब्जियाँ खाने में व्यस्त थे, जबकि किसान सो गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऊंट और सियार उसके खेतों में फल और सब्जियां खा रहे थे। अरे लंबी टांगों वाला, मेरा पेट भर गया है, चलो अब वापस चलते हैं। अरे मेरा पेट तुम्हारे से बहुत बड़ा है, इसलिए सब रखो, मुझे भी ठीक से खाने दो और मेरा पेट भी भर जाए। अरे प्यारे दोस्त, मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता, जल्दी से खाओ और चलो। अरे मूर्ख, कभी तुम्हें खाने से रोका है, मुझे भी खाने दो, हम जल्दी से साथ चलते हैं। सियार को जाने की जल्दी थी, लेकिन ऊंट की वजह से उसे इंतजार करना पड़ रहा था। उसने ऊंट, जल्दी करो क्योंकि मैं सियार करने वाला हूँ, चलो। दोस्त, तुम क्या कह रहे हो, थोड़ा सब्र रखो। और कहा, देखो लंबी, अब चलते हैं।
मेरा पेट अभी भरा नहीं। किसान ने अपना कंबल टोपी पर डाल दिया और उसे बेरहमी से पीटा। ओह, तो तू ही है जिसने मेरे सारे खेत बर्बाद कर दिए। आज मैं तुझे इतना पीटूंगा कि तू चारों पैरों पर चलने लायक भी नहीं रहेगा। अब तुझे कोई नहीं बचाने वाला। जब ऊंट पिट रहा था, सियार बच निकलने के लिए अपने प्यार का शुक्रिया अदा कर रहा था। अच्छा हुआ मैं समय रहते भाग गया, वरना मेरी भी यही हालत होती जो इन लंबी टांगों की है। बेचारा ऊंट गिरता पड़ता बड़ी मुश्किल से किसी तरह आगे बढ़ा। उसने आगे नदी से थोड़ा पानी पिया और उसे पार करते हुए उस पेड़ के पास पहुंचा जहां पहले वे सोए थे। वहां सियार पहले से ही पेड़ के नीचे खर्राटे ले रहा था। ये देखकर ऊंट को आश्चर्य हुआ कि उसका दोस्त उसे ऐसी हालत में छोड़कर अब चैन की नींद सो रहा है। वो सियार के पास गया और उसे जगाया, लेकिन जैसे ही सियार उठा और उसने ऊंट की हालत देखी तो हंसने लगा। अरे दोस्त, तुझे क्या हो गया है? मेरी हालत पर हंस रहे हो? ये केवल आपकी वजह से है कि मैं आज इस हालत में हूँ। यह मेरी वजह से कैसे है? भाई, यदि आप खाने में इतना समय लेते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ भाई, आप सही हैं। वैसे आपने नदी कैसे पार की? ओह, मैंने नदी के किनारे एक बड़ी नाव खड़ी देखी, इसलिए मैं जल्दी से अंदर गया और यहाँ आ गया। ओह, आपने अच्छा किया। ऊंट अपने शरीर को आराम देने की कोशिश कर रहा पेड़ के नीचे लेट गया, लेकिन उसके शरीर का हर हिस्सा बेहद दर्द कर रहा था। ऊंट दर्द से कराहता रहा, लेकिन उसका दोस्त उसे ताने मारता रहा। सभी लंबे पैर, पहले तो आपके पैरों ने मुझे सोने नहीं दिया और अब आपकी कराह मुझे परेशान कर रही है। जा, किसी दूसरे पेड़ के नीचे लेटकर दुख भोग। अरे मूर्ख, मैं तो यहाँ से हिल भी नहीं सकता, तो दूसरे पेड़ पर कैसे जाऊंगा? तू दूसरे पेड़ के नीचे जाकर क्यों नहीं सो जाता? अरे लंबी टांगे, तू जानता है कि मैं कितना आलसी हूँ। तू बस अपनी पीठ थोड़ी हिला और वहाँ सरक जा। मूर्ख को अपने मित्र पर तरस नहीं आया और बेचारा ऊंट मजबूर होकर उठकर चला गया। ऊंट धीरे धीरे दूसरे पेड़ पर चला गया और वहाँ लेट गया। पर उस दिन उसे एहसास हुआ कि जिस मित्र को वो इतना अच्छा और सच्चा समझता था, वो वास्तव में स्वार्थी और क्रूर था। हमेशा उसकी भलाई के बारे में सोचता था और यही है जिसने मुझे मुसीबत में डाला और फिर मुझे अकेला छोड़कर भाग गया। आज भी उसे मुझ पर तरस नहीं आता। दिन ऐसे ही बीत गया और जब शाम हुई तो पूरा ऊंट बहुत दुखी हुआ और दर्द से कराहता हुआ सो गया। ... हाँ, मैं ठीक हूँ, पर मेरे शरीर में दर्द अभी भी है। ओह, ये कितने दुख की बात है। मैं खेत पर जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाना लाने की सोच रहा था, पर मुझे नहीं पता कि नदी कैसे पार करनी है। मैं भूखा रह जाऊंगा, पर मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। ओह, तो तुम्हें मेरी इतनी चिंता है? हाँ लंबे, इस दुनिया में तुम ही मेरे एकमात्र मित्र हो। क्या कोई तुम्हारे जैसा मित्र हो सकता है? तुम ऐसे मित्र हो जो अपनी परेशानियों को एक तरफ रखकर सबसे पहले मेरी भूख के बारे में सोचता है। हाँ, मैं सब समझता हूँ। वैसे भी अब मेरी हालत काफी अच्छी है, इसलिए हम नदी पार कर खेतों में जा सकते हैं। ये सुनते ही सियार खुशी से उछल पड़ा। सब लोग भागे। ऊंट दर्द कर रहा था, फिर भी सियार बिना कुछ सोचे उसकी पीठ पर चढ़ गया। गुड़िया, तुम क्यों खड़ी हो? करो, सामने खेत मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे नदी पार। अरे लंबी, रुक क्यों गई? चलो आगे बढ़ो। पानी को देखकर मुझे लेटने का मन कर रहा है। अरे गुड़िया एक, तुम क्या कह रही हो? देखो, बस थोड़ा और जाना है। ओह, लेकिन तुम जानती हो, कभी कभी जब मैं पानी देखता हूँ तो मैं खुद को रोक नहीं पाता और मैं बस उसमें लेटने का मन करता है। मैं अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं सकता। मैं उसमें लेटने ही वाला हूँ और मुझे बस उसमें लेटने का मन कर रहा है। अरे गुड़िया एक, अगर तुमने ऐसा किया तो मेरा क्या होगा? देखो, हमारे छोटे धैर्य। क्यों भाई, क्या तुमने मेरे लिए धैर्य रखा? तुम्हें थोड़ा रुकने के लिए कहता रहा, लेकिन तुम नहीं रुके और तुम्हारे चिल्लाने की वजह से मैं पकड़ा गया। तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया और भाग गए। उसके बाद भी तुम्हें मुझ पर दया नहीं आई। क्यों भाई, मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त नहीं चाहिए। फिर ऊंट नदी में लेटने लगता है और सियार पानी में बह जाता है। उस दिन से ऊंट हमेशा अपने ऊंट मित्रों के साथ खुश रहता